हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, मज़े में। 6.2 कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल का स्ट्रेंथ का। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 में से आज बात करेंगे, तो शुरू किया जाए। चलो बच्चे देखो, पांचवा क्या कहता है, पढ़ो जरा। इन फिगर 6.20 फिगर मैंने बना दिया है डी ई पैरेलल, यानी डी ई पैरेलल किसके है? ओ क्यू के, इस वाले के। और डी एफ पैरेलल किसके है? ओ आर के। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आपके पास कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 3। ठीक, एक तो आपके पास ये वाला है, एक आपके पास इसी में ये वाला है। ये क्या बन रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रही? इस वाले में देखो, आपको यहाँ पे क्या है? डी है, यहाँ पी है, यहाँ ई है, यहाँ क्यू है, यहाँ ओ है, यहाँ आर है, और यहाँ पे क्या है आपका एफ। तो ये वाला इसके पैरेलल और ये वाला इसके पैरेलल। इसके अलावा भी एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, कौन सा? पी क्यू आर, और इसमें एक लाइन गई है ई एफ। ठीक है, इतने ट्रायंगल बन रहे हैं। हम पहले बात करते हैं पी ओ क्यू की। ठीक है, तो आप लिखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू में क्या बेटा? आप कहोगे कि ई डी पैरेलल है किसके? क्यू ओ के। तो आप कहोगे देयरफॉर कि पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर है बेटा? पी डी अपॉन डी ओ के। कैसे? बी पी टी से। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? किसी एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वो बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में काटती है। ठीक है, चलिए फिर आप क्या कहोगे कि इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे? पी ओ आर। ठीक है, ट्रायंगल पी ओ आर। ठीक है, पी ओ आर में क्या है बेटा? डी एफ पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो आप यहाँ लिखो डी एफ पैरेलल ओ आर। तो जब डी एफ पैरेलल ओ आर हो गया तो आप ये देखो कि पी एफ अपॉन एफ आर, यानी पी एफ अपॉन एफ आर किसके बराबर है? पी डी अपॉन डी ओ के। कैसे? बी पी टी से। बात समझ में आ गई? बी पी टी से पी डी और डी ओ। अब आप यहाँ देखो पिछले क्वेश्चनों की तरीके से कि यहाँ पे ये क्या है बेटा? बराबर है। कोई एक चीज दी गई दो चीजों के बराबर हो तो आपस में वो दो चीजें बराबर होती हैं, ऐसा यूक्लिड जी ने कहा था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहूँ, तो कहोगे कि पी ई बराबर है ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, है ना? ठीक है, तो आपने कहा कि इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर। तो भैया ट्राइंगल तो ये वाला है ना? तो जब ये रेशियो बराबर है, देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि ई एफ पैरेलल किसके होगा बेटा? क्यू आर के। क्यों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में उनके कोई एक लाइन दो साइड्स को काटती है और इसका रेशियो यानी इनका रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है, यानी ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के, ये वाला इसके, इन दोनों का रेशियो इसके बराबर होता है। माने एक्स है, ये वाई है, एक्स रेशियो वाई, और ये ए रेशियो बी है। तो आप कहोगे कि x अपॉन वाई अगर a अपॉन बी के बराबर है तो हम कहेंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के, ठीक है, पैरेलल नहीं, एक साइड जो है क्या है, किसी एक साइड के खींच दी गई है और बाकी दो साइड्स को रेशियो में बांट रही हो, तो वो साइड तीसरी साइड के पैरेलल होती है। यही आपका बीपीटी का कन्वर्स है। ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये लिख लो बेटा, हैंस। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे क्वेश्चन 6 की बात करें, पढ़ो। इन फिगर 6.21 ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इस तरीके से है कि ए बी पैरेलल किसके है बेटा? पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है किसके? तो आप दिखाओ कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो आपको यहाँ 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, मैं दिखाने का फिर से प्रयास करता हूँ। एक ट्राइंगल आपका ये वाला है,
ठीक है, जिसमें आप P लिख रहे हो, A लिख रहे हो, O लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है, पैरेलल तो लगे। A, ठीक है, A यहाँ है, B यहाँ है, Q वहाँ, ठीक है। फिर आपका एक ट्रायंगल यहाँ बना है, ठीक है, जिसमें क्या है, ऐसे है, ठीक। ये P है, ये R है, ये C है, ये O है, ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है। बात समझ में। एक ट्रायंगल आपको नीचे दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है, O C B Q R, ठीक है, तीनों ट्रायंगल दिख गया आपको। चलो पहले इस ट्रायंगल यानी POQ की बात करते हैं। चलो लिखो, इन ट्रायंगल POQ, POQ में क्या है बेटा, आपका AB पैरेलल है किसके, PQ के, AB पैरेलल किसके है, PQ के। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा कि आप कहोगे कि APA अपॉन AO, यानी PA अपॉन AO किसके बराबर होगा, BO अपॉन BQ के। कैसे बेटा, BPT से। BPT क्या कहता है कि किसी एक ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए तो वो बचे हुए साइड्स को इक्वल रेशियो में बांटता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलो अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल क्या, POR, जब POR की बात करोगे तो आप कहोगे AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। तो आप फिर से कहोगे कि PA अपॉन AO, यानी PA अपॉन AO किसके बराबर है बेटा, OC अपॉन OR के, OC अपॉन OR के। कैसे, BPT से। इसको इक्वेशन 1 लिखो, इसको इक्वेशन 2 लिखो, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि दो चीजें एक ही चीज के बराबर हुई जा रही हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो आप कहोगे कि जब दो चीजें एक चीज के बराबर होती हैं तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपका क्या आ गया, BO अपॉन BQ इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, OC अपॉन OR के। इतनी बात समझ में। तो आपने कहा कि इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर और इसका रेशियो, ये दोनों रेशियो बराबर। बात समझ में आ गई। आपने यही तो कहा है कि BO अपॉन BQ और OC अपॉन CR का रेशियो OC अपॉन CR होना चाहिए ना, OC अपॉन CR, OC अपॉन CR के बराबर है। OR नहीं है बेटा, OR तो कहीं और हो जाएगा पूरा, ठीक है। OC अपॉन CR के बराबर है, ठीक है। तो आप जब इतना कह रहे हो तो क्या लिखोगे, देयरफॉर BC पैरेलल टू QR। कैसे हो जाएगा बेटा, कन्वर्स ऑफ BPT। और आप यहाँ क्या लिखोगे, हेंस। ये बात समझ में आई। किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक लाइन दो साइड्स को काट रही हो और वो लाइन उन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट रही हो, जैसा वहाँ है, तो आप कहोगे वो लाइन तीसरे साइड के पैरेलल है। यही आपका क्या है, कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा। चलो बच्चे 7 की बात करें, पढ़ो। यूजिंग थ्योरम 6.1 यानी मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने पढ़ी थी क्लास 9th में, उसको प्रूव करना है किससे, BPT से। 6.1 थ्योरम क्या है, BPT। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक, क्या करें, एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल क्या किया गया, तीसरे साइड के पैरेलल एक लाइन खींची गई है और आपको दिखाना है ये लाइन क्या करती है, इसको क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लिखो क्या, 7 की बात हो रही है ना, गिवन है। क्या गिवन है बेटा, ट्राइंगल ABC, और इसमें क्या गिवन है बेटा कि AD इक्वल टू क्या है, BD, दैट इज मिड पॉइंट। और क्या दिया है कि DE पैरेलल है BC के। तो आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव
टू प्रूफ क्या करना है कि हमको दिखाना है कि ए ई बराबर है ई सी के। यही वो कह रहा है ना यहाँ पे देखो, बाइसेक्ट मतलब बराबर भागों में बांटती। ठीक है, अब क्या करोगे आप, प्रूफ करो। चलो प्रूफ करना शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत हो जाएगा। तो आपने कहा कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या है बेटा, डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी क्या हो जाएगा बेटा, ए ई अपॉन बी सी हो जाएगा। अब ए डी और ए बी बराबर हैं, तो आप क्या लिख सकते हो कि ए डी अपॉन ए डी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो वो मैं बताता हूँ। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ए डी बराबर है किसके, बी डी के। तो लिख दिया। ठीक है, जब लिख दिया तो क्या हो गया, ये मर गया, 1/1 मिड पॉइंट है तो रेशियो कितना आएगा बेटा, 1/1 आएगा। तो 1/1 आया, यानी 1/1 इक्वल टू क्या हो, ए ई अपॉन ई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिल गया, ए ई इक्वल टू ई सी बराबर हो गए। यही आपको दिखाना था। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, हेंस प्रूव। और कोई दिक्कत, चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 8 की बात किया जाए, पढ़ो जरा। यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, प्रूव दैट द लाइंस जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके दो मिड पॉइंट है दो साइड के, यानी ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट ई, और इन दोनों को मिला दिया तो कहेंगे कि डी ई पैरेलल टू बी सी दिखाना है। यानी हमें गिवन में क्या है बेटा कि ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास है, और क्या कह रहा है कि ए डी इक्वल टू क्या है, बी डी, और क्या है हमारे पास बेटा कि डी ई नहीं ए ई इक्वल टू क्या है, ई सी। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, बहुत आसान है। तो आप क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में आपके पास क्या है कि ए डी इक्वल टू बी डी है। अगर कुछ ना कहा जाए तो यहाँ ये इंटू 1 में होगा, तो आप कहोगे कि ए डी अपॉन बी डी क्या हो गया, 1 के बराबर, यानी 1/1। ठीक है, इसी तरीके से क्या कहोगे कि ए ई इक्वल टू ई सी है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो आप कहोगे कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1। वैसे भी मिड पॉइंट्स के रेशियो क्या होते हैं, 1:1 ही होता है। मिड पॉइंट के पॉइंट्स के रेशियो क्या होते हैं, 1:1। तो आप यहाँ से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप कहोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपका क्या हाल है कि ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर हो गया, ए ई अपॉन ई सी के। अब बताओ ये लाइन क्या कर रही है, दो साइड्स को इक्वल रेशियो में काट रही है, यानी ये इसका रेशियो इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर है। तो आप कहोगे कि क्या है भैया कि डी ई पैरेलल टू बी सी है। कैसे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हमने क्या प्रूफ किया है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से प्रूफ किया है। लेकिन थ्योरम कौन सी है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ किए। चलिए बेटा कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 9th की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट। 9th कैसा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है, आप इसको बात जान लो। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो कुछ नहीं है इसमें, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है, पढ़ो पहले। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन ए बी पैरेलल टू सी डी, देन इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पॉइंट, डायगोनल खींच दिए। ठीक है, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ। ठीक है, क्या है बेटा, हमको क्या शो करना है, शो दैट करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर होना चाहिए, सी ओ अपॉन ओ डी। बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको गिवन है, गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है बेटा, ए बी पैरेलल टू सी डी है, और टू प्रूव हो ही गया। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में आप क्या कहोगे कि हमने एक चीज़ कंस्ट्रक्ट की, सिर्फ एक चीज़, ज़्यादा नहीं। इस ओ से क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींची, यहाँ पे ई लिख लो। ठीक है, तो आप कहोगे ये क्या है, हमने पैरेलल लाइन खींचा, ई ओ पैरेलल टू ए बी एंड ई ओ पैरेलल टू डी सी।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जब ये इसके पैरेलल है तो जाहिर सी बात है इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में पहले से पैरेलल थी। ठीक है, तो अब आपको दो ट्राइंगल्स दिखाने का प्रयास करते हैं। एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ऐसे, बी ए सी और ये ओ और ई दिख रहा है। एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा होगा, बी डी सी और यहाँ से ओ और ई दिख रहा है। दिख रहा है बच्चे? एक ट्राइंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक, एक ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बात समझ में आ रही? इस वाले में ये पहला, ठीक, बात समझ में आ गई। तो चलो लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या है बेटा? ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है ई ओ के, ए बी पैरेलल है किसके बेटा? ई ओ के। तो आप क्या कह रहे हो? ए बी पैरेलल है ई ओ के, तो आप यहाँ से कहोगे बी ई अपॉन ई सी का जो रेशियो है, यानी बी ई अपॉन ई सी का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी के। ठीक है, कैसे? बी पी टी से। फिर आप बात करोगे इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में? ए सी डी में। किस में? ए सी डी में। ए सी डी में क्या कह रहे हो आप? ई ओ पैरेलल है किसके? सी डी के। ई ओ पैरेलल किसके बेटा? सी डी के। तो जब पैरेलल है तो आपने कहा कि बी ई अपॉन ई सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी के। हो गया बराबर? कैसे? बीपीटी से। बीपीटी क्या कहता है? मैं बार बार दोहराता हूँ, बीपीटी कहता है किसी एक ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो बची हुई दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में क्या करता है बेटा? डिवाइड करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो यहाँ तक अगर आप बात समझ में आ गई तो इक्वेशन 1 लिखिए, इक्वेशन 2 लिखिए। अब क्या करोगे आप? लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। एक और दो से क्यों? क्योंकि देखो बी ई अपन ई सी के बराबर है, तो आप कहोगे कि ए ओ अपॉन ओ सी किसके बराबर हो गया? बी ओ अपॉन ओ डी के। क्या हमारा ऐसा है? नहीं, इसमें बी ओ नीचे है, तो आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी। अब बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो अब बी ओ क्या कर लो? इसके नीचे ले जाओ, तो ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? ओ सी अपॉन ओ डी। हो गया? यही प्रूव करना, तो देखो आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो आप यहाँ लिखो, यहाँ हेंस प्रूव्ड। आ गया? ठीक है, चलिए आ गया ना समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों 10th की बात किया जाए, पढ़ो। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ए सी ओ अपॉन डी ओ। तो आपको कहा गया है गिवन 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 10वां क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपको कह रहा है कि ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू क्या है? ओ सी अपॉन ओ डी। तो इसको हम क्या कर लें बेटा? सही से लिख लें। कैसे सही से लिखेंगे? ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ सी इंटू ओ बी। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इस वाले को यहाँ नीचे भेजा है इधर, और इस वाले को इसके नीचे भेजा है। बात समझ में आ गई? ये हमारा किस में था बेटा? गिवन में। ठीक है, अब आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे। चलो कंस्ट्रक्शन कर लो, सिंपल सा छोटा सा कंस्ट्रक्शन जैसे पिछले वाले में किया था, कि यहाँ से एक लाइन खींचो। ठीक है, ई, ठीक, और कह दो ई किसके पैरेलल है बेटा? सी डी के। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि ई ओ पैरेलल है सी डी के, बस दूसरे के पैरेलल नहीं दिखाएंगे। चलो, तो जब अब क्या है हमारे पास? टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या करना है बेटा? कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा? ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी आमने सामने की साइड क्या हो? पैरेलल। ठीक है, ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड एक पेयर क्या हो? पैरेलल। तो अब प्रूफ की बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में आएंगे तो कहेंगे इन ट्राइंगल क्या? बी सी डी
BCD, BCD में क्या है बेटा, EO पैरेलल किसके बेटा, CD के। तो आप यहाँ से एक काम कहोगे कि BE अपॉन EC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BO अपॉन OD के हो जाएगा। पक्का ट्रायंगल समझ में आना रहा कौन सा लिए हैं, ठीक है। देखो ये वाला ट्रायंगल BCD, इसमें क्या खींचा हमने, OE, यही वाला लिया, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ क्या जान रहे हो कि BO अपॉन OD किसके बराबर है, BO अपॉन OD किसके बराबर है, BO अपॉन OD किसके बराबर, AO, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि BE अपॉन EC किसके बराबर हो जाएगा बेटा, AO अपॉन OC के। क्यों, क्योंकि BO अपॉन OD किसके बराबर था, AO अपॉन OC के, है ना। तो जब BE, अब BE का बात कर रहे हैं तो मैं आपको ट्रायंगल दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये आपको B है, ये A है, और ये क्या है बेटा, C, ठीक है। यहाँ पे आप O लिखोगे, यहाँ पे E लिखोगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि BE अपॉन EC AO अपॉन OC के बराबर है, यानी साइड का रेशियो क्या है बेटा, बराबर है। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। कैसे, चलो लिखते हैं, EO पैरेलल टू किसके हो जाएगा बेटा, AB के। कैसे, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, अगर कोई लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में काटती है तो वो तीसरे के क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। तो आपके पास क्या आ गया, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे सिंस EO पैरेलल टू CD एंड EO पैरेलल टू AB, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, AB पैरेलल टू CD, है ना। हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्यों ट्रेपीजियम है बेटा, इसलिए क्योंकि उसके एक पेयर ऑफ साइड्स क्या है बेटा, पैरेलल है। बात समझ में आ गई। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो आप क्या कहोगे कि ये क्या था, ट्रेपीजियम। हाँ चलिए कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक समझ में आया सबको, मज़ा आया? अगर सब मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि लोगों तक पहुँच सके और सभी पढ़ें सभी बढ़ें, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।